मार्केट में आदमी आते हैं 2 दिन में करोड़पति बनने के लिए, 1 दिन में करोड़पति बनने के लिए। 1 दिन में 2 दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता भाई, इसलिए मार्केट से आदमी भाग जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट का सच क्या है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का सच क्या है, कहाँ से स्टॉक मार्केट स्टार्ट होती है, कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, क्या ट्रेडिंग का सच है, क्या इन्वेस्टमेंट का सच है। अगर अच्छे तरीके से पैसे कमाने हैं तो कैसे ट्रेडिंग करें, कैसे इन्वेस्टिंग करें, कितनी नॉलेज होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट, बस अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ, स्टॉक मार्केट खाली एक मार्केट है। मार्केट में क्या होता है, चीज़ें मिलती हैं, कोई चीज़ों को खरीदता है, कोई वहाँ पे बेचता है। मार्केट में लेके जाके कोई मार्केट में कुछ चीज़ें बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। मतलब खरीदने बेचने का क्या सिस्टम है ये स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आदमी हर एक चीज़ का दाम लगाया जाता है। कोई भी चीज़ अगर मैं बेच रहा हूँ या फिर मैं कुछ खरीद रहा हूँ तो उस चीज़ का दाम लगाया जाता है कि इस चीज़ को कितने में बेचे जा सकता है, क्या इसकी सही वैल्यू है बेचने के लिए, क्या इसकी वैल्यू सही है खरीदने के लिए। अगर जो खरीद रहा है वो क्या सोच रहा है कि इसकी जो प्राइस है और ज़्यादा बढ़ेगा, और जो बेच रहा है उसके पर्सपेक्टिव से उसने प्रॉफिट कमा लिया है या फिर कुछ है, वो अपना बेच रहा है। कोई एक चीज अगर मार्केट में है, उसको बेचा भी जा रहा है, खरीदा भी जा रहा है, मतलब उसका दाम लगाया जा रहा है, चीज का दाम लगाया जा रहा है मार्केट में और फिर उसको बेचा जा रहा है। अब अगर जैसे सब्जी मार्केट में भी हम जाते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि जो सब्जी है वो साफ है, सुथरी है, उसमें कोई बासी तो नहीं है, ठीक है। उसमें कमियां देखते हैं हम, कमियां क्या हैं, और उसमें फायदे भी देखते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम उसमें ये चीज़ देखते हैं कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या इसके फायदे हैं, ठीक है। ये हमें कितना फायदा देगी, कितना नुकसान देगी, हम जाके चीज़ देखते हैं ना, फिर उसका दाम पता करते हैं कि इसका दाम क्या है। फिर अगर उसका दाम हमें अच्छा लगता है तो हम उसको बाय कर लेते हैं। ये ऐसे दाम लगाया जाता है कोई भी चीज़ का। अगर हम चीज़ खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं तो उसका दाम लगाया जाता है। ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर है, जो चीज़ बिक रही है, मतलब जो स्टॉक है किसी भी कंपनी का है, कोई भी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है, उसका मार्केट में प्रोडक्ट है, या फिर वो सर्विस देती है, या फिर इंश्योरेंस देती है, या फिर वो बैंक है, या फिर कोई चीज़ें वो बनाती है, तो उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है कि कितना ये प्रोडक्ट मार्केट में डालती है, कैसा इनका सिस्टम है, कैसे इनका सिस्टम काम करता है। तो उसकी एक वैल्यू निकाली जाती है मार्केट स्टॉक की, तब पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है और आगे आने वाले टाइम में वो कितना फायदा दे सकती है, कितना उसका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं, कितना वो प्रॉफिट बना रही है, कितना लॉस बना रही है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारी चीजें देखी जाती हैं जब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज होती है, स्टॉक मार्केट में 2 तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे कमाए जा सकते हैं। या तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे कमाए जा सकते हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे इन्वेस्टमेंट करा जाता है। अब वो इन्वेस्टमेंट भी कैसे करा जाता है, हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, कैसा वो प्रोडक्ट है, कैसा उसका बिजनेस मॉडल है, ठीक है, क्या उसकी कैसे ग्रोथ हो रही थी, ऐसी चीजें देखी जाती हैं। फिर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब हमें जाके प्रॉफिट काफी मिलता है। ऐसे ही है ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग भी कई प्रकार की होती है। जैसे हम कुछ दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जैसे 1 महीने का टाइम देख रहे हैं, ऐसे ये भी ट्रेडिंग है। या फिर हम हफ्ते का टाइम देख रहे हैं, ये भी एक ट्रेडिंग है। या फिर हम इंट्राडे में कर रहे हैं, वो भी एक ट्रेडिंग है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग है, ठीक है। उसमें प्राइस देखा जाता है, दाम देखा जाता है, उसमें देखा जाता है कैसी वोलेटिलिटी है, ठीक है, कितना लोग उसको खरीद रहे हैं, कितने लोग उसको बेच रहे हैं, कितनी डिमांड है उसकी, ये चीजें देखी जाती हैं। अब किसी को जैसे इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो उसको सारी चीजें आनी चाहिए, उसको चार्ट भी पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अब उसको प्रोडक्ट के बारे में पता भी होना चाहिए, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, सारी नॉलेज उसको। चार्ट तो जरूरी है। अब कोई भी चीज है, अब स्टॉक मार्केट में आए तो चार्ट भी तो देखना पड़ेगा ना, टेक्निकल एनालिसिस। अब अगर किसी को कामयाब होना है उसको सारी चीजें आनी चाहिए, उसको टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए, ठीक है। उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए, कैसा बिजनेस मॉडल है। और अब ट्रेडिंग में क्या, इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी तो हमें पता चलेगा ना कि कैसे मार्केट मूव करती है, क्या ट्रेडर्स की थिंकिंग होती है, ठीक है, कैसे लोग ट्रेड करते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट का। तो ऐसी सारी चीजें देखनी होती है हमें। ऐसे ही अब
बहुत बार सुना है कि ट्रेडिंग तो बहुत खतरनाक होती है, यहाँ पे बहुत पैसे गवा देते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसे गवा देते हैं, बहुत कम % लोग यहाँ पे आके पैसे गवा देते हैं। एक बात बताओ, ट्रेडिंग मुश्किल है, इन्वेस्टमेंट मुश्किल है, क्या जेई में सिलेक्शन पाना मुश्किल नहीं है? क्या यूपीएससी IAS बनना मुश्किल नहीं है? क्या इस इंडिया देश में सरकारी नौकरी पाना, यहाँ पे इंडिया देश में, हमारे देश में सरकारी नौकरी पाना मुश्किल नहीं है? बहुत, हर एक चीज मुश्किल है, कोई भी चीज आसान नहीं होती है। ठीक है, IIT में एडमिशन पाना इंडिया के अंदर मुश्किल नहीं है। कितनी सीटें होती हैं, कितने % लोग उसमें सक्सेस हो पाते हैं। तो ऐसे ही है, स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन सक्सेस मिलती है लोगों को। सक्सेस कैसे मिलती है? जब वो आदमी काम करता है। ठीक है, अब आदमी अगर किसी चीज में फील्ड में काम करेगा तो उसको सक्सेस तो मिलेगी, या फिर वो ट्रेडिंग कर रहा है, अब स्टॉक मार्केट में काम करना है तो उसको सारी चीज आनी चाहिए। उसको ट्रेडिंग भी करनी आनी चाहिए, ठीक है, उसको इन्वेस्टमेंट भी करनी आना चाहिए, दोनों चीजें उसको आनी चाहिए, ट्रेडिंग भी आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए। अब आप लोग क्या करते हैं, बहुत बार लोग क्या करते हैं, देख के भाग जाते हैं। स्टॉक मार्केट देखते हैं, नहीं यहाँ तो पैसा बनता नहीं है। ठीक है, अरे भाई मार्केट में पैसा 2 दिन में नहीं बनता, कोई करोड़पति नहीं बनता 2 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट में। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगती है, जब जाके आदमी मिलियनेयर बनता है। ठीक है, 2 दिन का काम नहीं होता है, 2 दिन में कोई करोड़पति नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट में, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, IAS बनता है, कितनी मेहनत करके लगता है, कितने सालों, कितने टेस्ट देने पड़ते हैं, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं जब जाके आदमी IAS बनता है, और कितनी मेहनत लगती है। ट्रेडिंग इतना मुश्किल काम नहीं है, ना तो ट्रेडिंग इतना मुश्किल काम है, ना इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब IAS कोई बन रहा है तो उसको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। खाली आदमी की एक थिंकिंग होनी चाहिए, सोचने की पावर होनी चाहिए। ठीक है, वो कैसा सोचता है, क्या उसका, कैसे आदमी, ऐसे ही आदमी सक्सेस होता है। जब यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है मार्केट के अंदर। मार्केट में आदमी आते हैं 2 दिन में करोड़पति बनने के लिए, 1 दिन में करोड़पति बनने के लिए। 1 दिन में 2 दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता भाई, इसलिए मार्केट से आदमी भाग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी पब्लिक को इतना पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। हमारी पब्लिक है डरावनी। ठीक है, डर जाती है, भाग जाती है, नहीं स्टॉक मार्केट तो जुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो पैसे बनते ही नहीं है, यहाँ पे तो बर्बाद हो जाते हैं, किले बिक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, करोड़पति ये 2 दिन में नहीं बना जाता, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, जिसको डर लगता है वो दूर ही रहो। दोस्तों जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, मार्केट का सच, स्टॉक मार्केट का सच कैसा लगा, इन्वेस्टर्स का सच क्या लगा, ट्रेडिंग का क्या सच लगा, आपको कैसा अच्छा लगा, क्या इसमें सच्चाई लगी आप लोगों को स्टॉक मार्केट के सच में। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जय हिंद।